नमस्कार साथियों, आपका अपने B4 ज्ञान बिंदु में वेलकम है। तो जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम था, उसमें से थोड़े से जीके के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो वहीं से जीके के क्वेश्चन आपको लिए हुए हैं, सामान्य ज्ञान। तो वहीं से आपको एक ही क्वेश्चन के से आपको तीन आंसर देखने को मिलेंगे। यानी तीन आंसर मतलब आपको एक ही क्वेश्चन से तीन आंसर मतलब ब्रीफली आपको स्टडी करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप पहली बार बने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो किसी भी एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में डैश वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रहने वाला है 1860 ईस्वी में हुई थी। तो 1860 ईस्वी में हुई थी, तो आपको डेट भी याद रखनी है, दिनांक भी याद रखनी है। 31 मार्च को 1860 ईस्वी को हुई थी। और इसके साथ एक और आंसर निकल के आता है कि यहाँ इसके संस्थापक, जो प्रमुख संस्थापक थे, वो कौन थे। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसमें फर्स्ट रहेगा डॉक्टर आत्माराम 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 एक थे जो कि संस्थापक थे। और सेकंड साथ में इसके साथ महादेव 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 गोविंद गोविंद रानडे रानडे ये जो थे प्रमुख संस्थापक थे प्रार्थना समाज के। तो यहाँ से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के दो आंसर निकल के आते हैं जो कि आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, गंगाकर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया या स्थित है स्थित है। तो ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि है बी ऑप्शन रहने वाला है। तो इसका भी बी ऑप्शन रहेगा। और इसमें आपको बता दें कि जो बी ऑप्शन है वो भूटान में स्थित है। जो गंगाकर पुनसुम जो हिमालय में है और तिब्बत की सीमा के पास है। और इसके साथ आपको एक और जो सर्वोच्च पर्वत है तो वो है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सर्वोच्च पर्वत जो है, एक मिनट वेट करें जी। तो इसके साथ एक पर्वत और है जिसका नाम है कुल्ला कांगरी जो कि यहीं पे स्थित है, इसके साथ ही स्थित है। यहाँ पे प्रथम आरोहण हो चुका है जो कि 1986 ईस्वी में हुआ था। ये भी चीन के पास है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो इसका कुल्ला कांगरी जो है आंसर रहेगा, 1986 में यहाँ पे चढ़ा है। ये भी भूटान में स्थित है, चीन का तिब्बत के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको फोर्थ ऑप्शन रहने वाला है, डी ऑप्शन आपका रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसका कि CO2 भी हम बोलते हैं, CO2 भी बोलते हैं, जो कि केमिकल नेम है या केमिकल फॉर्मूला है। तो CO2 बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉफ्ट ड्रिंक में डाली जाती है उस प्रक्रिया को कार्बोनेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो आपको ख्याल रखना है कि जो इससे क्वेश्चन जैसे वो पूछ लिया जा सकता है कि सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को कार्बोनेशन प्रक्रिया कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं।
तो आपको ये ख्याल रखना है कि क्या प्रक्रिया कहते हैं। जो कि कार्बोनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि चमक और एक स्पर्शी स्वाद को प्रदान करती है, जो कि पेयजल को खराब होने की कमी से रोकती है, तो उसको कार्बोनेशन प्रक्रिया कहते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं। आपको पता है मीथेन को हम बोलते हैं CH4, तो इसमें जो है CH4 परमाणु होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा। आप मैक्सिमम देख रहे हो बी और डी ऑप्शन ही चले हुए हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। कई बार होता है कि सेम जो फर्स्ट आ गया उसका बी था, सेकंड आ गया उसका बी था, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जैसे कि इनके बी आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना जो बोलते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ, आपको वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। चौरी चौरा, तो आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा जो वो एक घटना है, चोरा चोरी एक घटना है, तो इसका ऑप्शन रहने वाला है गोरखपुर। डी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। आप फिर से देख सकते हैं इन तीनों क्वेश्चन का डी ऑप्शन ही है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और थोड़ा सा आपको स्टडी करके जाना है। तो गोरखापुर जो है वो की जो है ये अपना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपको यहाँ पे पूछ ले जाता है कि चोरा चोरी किस राज्य में पड़ता है, तो वो पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे जिला पूछा हुआ है, तो गोरखपुर जिला आएगा, जो कि आपको एक क्वेश्चन निकल के आता है 4 फरवरी 1922 को हुआ। आपको ये इसकी डेट याद रखनी है कि चोरा चोरी जो घटना है वो कब हुई, वो 4 फरवरी 1922 को हुई। और ये जो भारतीय राज्य है जो यूपी है, यूपी का गोरखपुर, तो इसे पूछा हुआ है। चोरी विद्रोह कब हुआ, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, चोरी विद्रोह जो वो 4 फरवरी 1922 को हुआ। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकार की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है। तो आपको ख्याल रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको बिल्कुल 1-2 बार रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे नारंगी जो कलर है उसकी तुलना पीले रंग की तुलना में अधिक होती है तरंगदैर्घ्य। जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको बोलते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जो प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है उसको जो कलर कोडिंग होती है उसके जो प्रकाश के रंगों के क्रम को दर्शाया जाता है। प्रकाश के रंगों को दर्शाना ही प्रकाश स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यहाँ से आपको पूछ लेते हैं प्रकाश स्पेक्ट्रम क्या है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है प्रकाश स्पेक्ट्रम। तो आपको तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको वहाँ से ऑप्शन टिक करना है। प्रकाश के रंगों के क्रम को जो दर्शाया जाता है उसको प्रकाश स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जो 7वां क्वेश्चन है आपको यहाँ पे रहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा 77, डी ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ से आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि जहाँ पे आपसे पूछ ली जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको रखना है फ़ारेनहाइट एफ को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो इसके F = अपॉन 9/5, ठीक है, 9/5 इंटू C का ब्रैकेट प्लस 32। तो ये जो है एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा हुआ है आपके पास जो सेल्सियस है, यहाँ पे C की जगह आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कट गए, आपका बन जाता है। तो यहाँ पे 9 5 45 प्लस आपका 32 आ जाएगा। 32 को आपको प्लस करेंगे तो आपका 77 आ जाएगा। इसी तरह आपसे फ़ारेनहाइट पूछा था, तो फ़ारेनहाइट की अपने वैल्यू पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद जो है आपका जो वो सेल्सियस निकल जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला जो वो स्क्रीनशॉट ले लेना है और किसी कॉपी में नोट कर लेना है कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस जो वो कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको रहने वाला है, तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां।
तो इसमें लिखा हुआ है कि पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे। पटियाला वंश के संस्थापक जो है यहाँ पे ए ऑप्शन आने वाला है, आला सिंह थे। आला सिंह कौन थे? तो आला सिंह जो वो सिद्धू जाट सिख सरदार थे, सिद्धू सिख जाट के सरदार थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन है यहाँ पे। 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के बीच व्यापारों को निर्धारण करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शन रहने वाला है। तो इसको WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो आपको ख्याल रखना है कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व संगठन दिवस है जो कि कब स्थापना हुई, इसकी स्थापना। तो आपको ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्थापना जो है जनवरी 1 1995 को इसकी स्थापना हुई, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और यह इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा है। मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है मुख्यालय कौन सा है, तो मुख्यालय यहाँ पे थोड़ी सी लिखने की मुश्किल होती है। तो मुख्यालय आपको जिनेवा रहने वाला है। जिनेवा कहाँ पे है? जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड है। हम पढ़ते हैं स्विट्जरलैंड पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में स्विट्जरलैंड आएगा। तो इस तरह लिखा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट के लिए वेट करें। तो आपने ये पढ़ लिया कि 1 जनवरी 1995, और इसको अभी जो वो 28 वर्ष हुए हैं, 28 वर्ष जो वो इसको हो चुके हैं। तो WTO, तो जो मैं आपको बताने वाला था, इस तरह लिखा जाता है स्विट्जरलैंड, इस तरह लिखा जाता है। तो ये जो है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना आपने पढ़ ली। और इसके साथ 164 सदस्य जो है देशों का प्रतिनिधित्व करती है। 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आपसे यहाँ के 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि WTO जो विश्व व्यापार संगठन है या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है। तो यहाँ पे आपका आएगा बी ऑप्शन आएगा, बैरन द्वीप। ये जो है बैरन द्वीप जो है ये ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था। ठीक है, 2005 को फटा था। तो और अभी भी ये जो है सक्रिय है, यहाँ से कि लावा निकल के आता है। और लगभग जो ये 3 किलोमीटर के अप्रोक्स में फैला हुआ है, 3 किलोमीटर अप्रोक्स में फैला हुआ है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि बैरन द्वीप जो है एक ज्वालामुखी है जो कि अभी भी सक्रिय है, जिससे कि लावा निकलता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिखा है, फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया वाज नेट अप इन द ईयर। तो भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यहाँ पे आपको सिर्फ सन लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो कि UPSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, और आर्मी के जो अभी GD या क्लर्क का एग्जाम हुआ था अग्निवीर का, उसी में भी पूछा गया क्वेश्चन था। जो वित्त आयोग की स्थापना है वो जो है 1951 22 नवंबर 1951 में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता जो कि मैं आपको बता दूं कि इसकी अध्यक्षता की गई। तो आपको ये कमेंट में आंसर करना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा गूगल पे सर्च करोगे तो आपको भी रिमेंबर रह जाएगा कि वित्त आयोग क्या है। और इसका मैं बता दूं कि जिसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको रिमेंबर रखना है ये क्वेश्चन जो मैंने बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं जो 12th क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन होने वाला है, मोहम्मद बाबर। इसका आएगा मोहम्मद बाबर या फिर हुमायूं। आपको कौन सा
तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसका ऑप्शन बी रहने वाला है, जहाँ की बाबर लिखा हुआ है, तो मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। और कब हुई, यहाँ पे पूछ लेता था कि पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 21 अप्रैल 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई जो वो लड़ी गई। तो और आपको ये पता लग गया कि किस किस के बीच लड़ी गई, इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर के बीच जो वो ये लड़ाई लड़ी गई। सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पे 13वें नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि केंद्रीय बजट 2019 और 18-19 में घोषित किया गया था कि भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन औसत के, जो ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है MSP, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस होता है, जो कि केंद्रीय बजट के आधार पे किया जाता है। तो प्राइस ये जो है वो सिर्फ ये किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, 1.5 गुना किया गया था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नंबर 2018 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित। देखो चक्रवात है बुलबुल, इसका नाम भी याद रखना है कि चक्रवात बुलबुल जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका सी ऑप्शन रहेगा, पश्चिम बंगाल। ये जो है कब तक चला हुआ था, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि बुलबुल पश्चिम बंगाल चक्रवात बुलबुल में प्रभावित हुआ था 2019 में। एक क्वेश्चन आपको ये बन के आ जाता है और आपको ये पूछ लिया जाता है कि चक्रवात जो पश्चिम बंगाल बुलबुल में हुआ था वो कब तक चला था, कितने दिनों तक चला था। तो 40 दिनों तक ये चला था, तो आपको याद रखना है। तो इस तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पक्षियों में से आपको सभी को मालूम है शुतुरमुर्ग का अंडा रहता है, जो कि 4 किलो के तकरीबन रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में निम्नलिखित में मैक्रो मिनरल्स की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका फास्फोरस रहेगा, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो इसमें ये ऑप्शन रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको याद रखना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है वही अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो आपका एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि मैं आपको मोटिवेशन और अच्छी सी वीडियो स्टडी के बारे में लाता रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में डैश को भारतीय संविधान अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के लिखा है, आपको यहाँ से इंग्लिश से पढ़ लेना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। सब ये आपको पूरा सन के तौर पे पूछ जाता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 26 नवंबर 1948 49। ठीक है, 49 ईस्वी, मतलब 50 से एक कम आपको याद रखना है, ऐसे ट्रिक्स है। तो 26 नवंबर और 1950 से एक कम जो है 1949 ईस्वी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये कुछ नदियों के क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड और जो संविधान है उससे पूछा जाता है। तो 18वें नंबर का क्वेश्चन है, कोयना, तुंगभद्रा और भीम नदियां नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपको ये पूरी सहायक नदियां पढ़ लेनी है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका निकल के आता है, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, डैश बताया कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है। मतलब जो गर्म पानी होता है उसकी तुलना ठंडा पानी जो वो जल्दी जमता है। तो यहाँ पे होने वाला है पेम्बा प्रभाव। तो यहाँ पे पेम्बा इफेक्ट, आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, आपको याद रखना है कि जो कि पेम्बा इफेक्ट है उसके नीचे ये आता है। तो उसी को हम जो वो बोल सकते हैं कि
पानी, ठंडा पानी जो वो जल्दी जमता है इस प्रक्रिया या प्रभाव के द्वारा। 20वें नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका चीन ऑप्शन आने वाला है। तो चीन, जो चीन का एक जंगल है जहाँ पे चीनों के जंगल में विशालकाय पांडा पाए जाते हैं, जहाँ पे इनकी जो प्रजाति है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदा इज़ अ कम्युनिटी फ्रॉम। तो बेदा में पाए जाने वाला एक समुदाय है। तो बेदा जो है आपको आदिवासी की जनजाति है, आदिवासियों की जनजाति है, आदिवासियों की जनजाति है। तो जो कि श्रीलंका में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से इसका रहने वाला है। तो आदिवासियों की जनजाति है, उसको बेदा बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन रहेगा, कौन सा आपका जो यूनेस्को का है वो है डी ऑप्शन रहेगा, गेटवे ऑफ इंडिया। जो वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनेस्को से रिलेटेड, ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया। तो यूनेस्को जो है यहाँ पे आपको ये तीनों आ जाएंगे, और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये यूनेस्को के विश्व स्थल में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की कवक सियोर कोर। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि पढ़ने भी अटपटे लगते हैं, कि कमी से जो रोग होता है उसको आपको अपनी इंग्लिश में पढ़ लिया करो, कवासी की कोर। ठीक है, तो इसकी कमी से जो होता है, जो कि इसको प्रोटीन, और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कुपोषण। तो उसको भी कुपोषण जो के रूप में माना जाता है। तो उसको क्वासियोर कोर, कुछ इस तरह का अटपटा, मेरे को तो अटपटा लग रहा है, आप अपने ढंग से इसको याद रख लेना। तो इसमें डी ऑप्शन रहने वाला है, जो कि कुपोषण की कमी से होता है। कुपोषण किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। डैश मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। ठीक है, तो इसमें जो है कठोर ऊतक जो है कंकाल मांसपेशियां या उपास्थित। तो इसमें ये दोनों तीन तो निकल के आ जाएंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। दंत बल्लक जो कि दांतों का हिस्सा होता है, इसको सबसे कठोर शरीर में माना जाता है। तो दंत बल्लक जो दांतों का हिस्सा है उसको कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 25वां क्वेश्चन। तो लेसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो डैश में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा, जो कि चीन में स्थित है। तो आपको देख सकते हैं यूनेस्को से कैसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यूनेस्को की सर्च करना है गूगल पे जाके, ताकि आपको इसकी ब्रीफली हिस्ट्री मिल सके, कब स्थापना हुई, कौन से स्थापक थे और कौन से इसके देश जुड़े हुए हैं। मतलब 5-6 क्वेश्चन तो आपको, एक क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से आपको पक्का निकल के आएंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट जो रहता है तो अंक गणित रहता है, जो कि अर्थमेटिक्स है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो जो वो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो का एंड करते हैं। इसी तरह मैं आपको आगे भी अर्थमेटिक्स और जो रीजनिंग रहती है तो उसी के क्वेश्चन आपको मैं लेके आएगा। तो आपका जो B4 ज्ञान बिंदु है एक स्टडी का चैनल है, और आपको यहाँ पे करंट अफेयर और जीके और ट्रिक भी मिलेगी मैथमेटिक्स की, और जो जॉब नोटिफिकेशन है वो भी मिलेगी। आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।